नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का विषय है धन योग। सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरु जी बताइए हमारे जीवन में कितना धन दौलत है, कितना धन प्राप्त करेंगे, कितना धन कमाएंगे, क्या क्या बनाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके होते हैं। तो हमने सोचा इस विषय को नए तरीके से आपको समझाते हैं, जिससे कि आप अपनी कुंडली को खोलें तो स्वयं ही इसका उत्तर आपको मिल जाए कि वास्तव में आपके जीवन में कितना धन दौलत है। बिल्कुल सटीक फलादेश है। सिर्फ कुंडली को खोल करके सामने रख लीजिए, धन दौलत से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज मिल जाएंगे। प्यारे दर्शकों, कुंडली में कुल 4 भाव: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें जो धर्म का भाव है उसे हम लोग त्रिकोण भाव से भी जानते हैं, और जो सुख के भाव हैं उसको हम लोग केंद्र के भाव से जानते हैं। क्योंकि केंद्र का जो भाव है वह है पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। पहले भाव से किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को देखते हैं, उसकी क्षमता को देखते हैं, उसके पावर को देखते हैं और जीवन में उसकी स्थिति को समझते हैं कि यह व्यक्ति क्या करेगा। चौथा भाव उसके सुख से संबंधित है, 7वां भाव उसके स्त्री और उसके रोज के इनकम से संबंधित है, और 10वां भाव उसके स्वयं के अपने कर्म से संबंधित है कि कई जन्मों तक वह क्या करके आया है और इस जन्म में वह क्या करेगा। इसमें एक भाव कॉमन है, पहला भाव, क्योंकि वह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो त्रिकोण भाव में पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहले भाव से स्वयं की स्थिति को समझते हैं, 5वें भाव से स्वयं की शिक्षा को समझते हैं और अपने संतान की स्थिति को समझते हैं। और 9वां भाव तो हमारा धर्म का है ही, हमारे भाग्य का है ही, और साथ में पिता के जो भी शुभ कार्य होते हैं वह 9वें भाव से हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुल 6 भाव पढ़े, 4 केंद्र के और 2 त्रिकोण के। इस कुंडली में हम लोग समझते हैं। देखिए, यह पहला भाव, यह 5वां भाव और यह 9वां भाव, यह हमारा त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण का मतलब यह हुआ कि यहां से गिनते हुए 5 घर तक जाएं, वह हमारा त्रिकोण हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, यह त्रिकोण हो गया। अब यहां से फिर 5 तक गिनते जाएं तो दूसरा त्रिकोण हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यह हमारा दूसरा त्रिकोण हो गया। अब यहां से फिर हम गिनते हुए 5 तक जाएंगे तो हमको केंद्र मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, यह हो गया हमारा त्रिकोण। इसको कहते हैं माता लक्ष्मी का भाव, क्योंकि यहीं से धन आएगा। यह भाग्य भी है और यह धन का भी कारक भाव है। उसके बाद से जो हमारे केंद्र के भाव हैं वह गिनना अगर हम शुरू करें लग्न से तो चौथे चौथे भाव पर वह हमको मिलते जाएंगे। जैसे गिनिए, 1 2 3 4, यह हमारा पहला केंद्र हुआ, यह दूसरा हुआ। यहां से गिनिए 1 2 3 4, फिर यह तीसरा हुआ, 1 2 3 4, यह चौथा हुआ। यह जो स्थान है यह भगवान विष्णु का स्थान है। तो अब आपने समझ लिया कि जो हमारे केंद्र के स्थान है वह भगवान विष्णु के स्थान है, और जो हमारे त्रिकोण के स्थान है वह माता लक्ष्मी का स्थान है।
भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी रहती हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध अच्छा बनता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं। धन दौलत को आप क्या समझते हैं, यह आपकी सोच है, लेकिन वास्तव में अगर आपके पास एक समझदार संतान है तो वह एक बड़ा धन है। यदि आपके पास एक समझदार आपकी पत्नी है या पत्नी के लिए पति है तो यह दूसरा बड़ा धन है। आपके पास यदि अच्छे कर्म है तो यह तीसरा बड़ा धन है। और जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपका भाग्य भी साथ देता है तो यह बहुत बड़ा धन है। उसके बाद से जो रुपए पैसे की स्थिति होती है वह गौड़ हो जाती है, क्योंकि रुपया पैसा तो अकूत आता है अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाए तो। आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कुंडली दोबारा से लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और इस कुंडली को हमने पढ़ाया भी है। कुछ उसके पार्ट छूट गए थे तो उस पार्ट को आज हम धन योग के नाम से पढ़ा रहे हैं। यह कुंडली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के ब्रेन सर्जन डॉक्टर साहब की कुंडली है। नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन कुंडली मैंने आपको बना करके दिखा दी है। तो इसमें आपको यह देखना है कि डॉक्टर साहब के जीवन में कितना धन दौलत है। वह करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, लखपति होंगे, यह तो मैं इस कुंडली में आपको बताऊंगा ही। आप भी भैया अपनी कुंडली सामने रख लीजिए और देखिए कि आपकी क्या स्थिति बन रही है और आसानी से आप समझ भी जाएंगे। इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वह केंद्र त्रिकोण की युति, दृष्टि और नक्षत्र, तीन चीजों की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले केंद्र त्रिकोण की युति को देखते हैं। केंद्र त्रिकोण की युति का मतलब यह हुआ कि केंद्र भाव का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह के साथ पूरे कुंडली में कहीं पर भी एक साथ विराजमान हो जाता है तो उसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण की युति। और यह युति कहीं केंद्र और त्रिकोण में ही बन जाए तब तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हैं। देखिए, केंद्र में 9 नंबर का अंक लिखा है, 12 नंबर का अंक लिखा है, 3 नंबर का अंक लिखा है और 6 नंबर का अंक लिखा है। इसका मतलब 9वीं राशि के स्वामी बृहस्पति देव, 12वीं राशि के स्वामी देव बृहस्पति देव, तीसरी राशि के स्वामी देव बुध देव और छठी राशि के स्वामी देव भी बुध देव। तो केंद्र में सिर्फ 2 ही ग्रहों का कब्जा है, बृहस्पति देव और बुध देव का। अब त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण में एक तो बृहस्पति देव हो ही गए, उसके बाद यहाँ पे अंक लिखा है 1, तो पहली राशि हमारी हो गई मेष, इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। और 9वें भाव में लिखा है अंक 5, तो इसके स्वामी ग्रह हो जाते हैं सूर्य देव। तो अब आपने 4 ग्रहों को रीड किया, एक तो बृहस्पति देव, दूसरे बुध देव, तीसरे मंगल देव और चौथे सूर्य देव। इन्हीं 4 ग्रहों के ऊपर आपको इस कुंडली में फोकस करना है। आपकी कुंडली में अलग ग्रह हो सकते हैं, पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन सी राशियां हैं और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। नहीं तो आप नेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, केंद्र त्रिकोण युति पहला हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हम चेक करेंगे कि केंद्र और त्रिकोण की युति किसके साथ बन रही है। तो केंद्र भाव में यहां पर देखेंगे कि बृहस्पति देव हैं और बुध देव हैं। और त्रिकोण में आप देखेंगे मंगल देव हैं और सूर्य देव हैं। तो युति में देखेंगे गुरुदेव, युति में देखेंगे बुध देव और मंगल देव की युति है। बुध देव देखिएगा
त्रिकोण में विराजमान है, यानी 5वें भाव में विराजमान है, और मंगल देव भी यहीं विराजमान है। इसलिए केंद्र और त्रिकोण की युति होने की वजह से धन की स्थिति तो काफी अच्छी बनती है। यह एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब दूसरे नंबर पर और किसी की युति इसमें दिखती नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आपको देखना है दृष्टि, किसकी दृष्टि किसके साथ है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, केंद्र में बृहस्पति देव हुए और केंद्र में बुध देव हुए, त्रिकोण में मंगल देव हुए और सूर्य देव हुए। तो इनकी दृष्टि कहाँ है? बृहस्पति देव की दृष्टि ठीक 5वें भाव पे है, और 5वें भाव में विराजमान सारे ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति देव के ऊपर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरु और मंगल की दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। मंगल देव गुरुदेव को देखते हैं और गुरुदेव मंगल देव को देखते हैं। तो ये दृष्टि संबंध हो गया। दूसरे देखिएंगे आप, बुध देव बृहस्पति देव को देखते हैं और बृहस्पति देव बुध देव को देखते हैं। यह दूसरी पूर्ण दृष्टि हो गई। यहाँ सूर्य देव और गुरुदेव की कोई दृष्टि नहीं। तो 5 पॉइंट हमने लिखा है। एक तो मंगल देव और गुरुदेव, गुरुदेव बुध देव, गुरुदेव सूर्य देव, बुध देव मंगल देव और बुध देव सूर्य देव। तो 5 में से 3 पॉइंट तो आपने टिक कर दिया है। अब एक पॉइंट बचा है, वह है नक्षत्र। आपको यह देखना है कि ये जो सारे ग्रह बैठे हुए हैं, यह कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। यहां हमने लिख दिया है, सूर्य रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी बुध देव हैं। चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी सूर्य देव हैं। मंगल भी कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी सूर्य देव हैं। बुध अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी केतु देव हैं। गुरु स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी राहु देव हैं। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी केतु देव हैं। शनि भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी शुक्र देव हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं और उसके भी स्वामी राहु देव ही होते हैं। अपने ही नक्षत्र में राहु देव बैठे हैं। उसके बाद से केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, उसके स्वामी देव शुक्र देव होते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि बुध देव, अगर बुध देव के ऊपर आप ध्यान देंगे तो बुध देव अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य देव को अगर आप ध्यान देंगे तो सूर्य देव रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। यानी बुध देव के नक्षत्र में सूर्य देव बैठे हैं। और बुध देव 2 केंद्र के स्वामी हैं, 7वें भाव और 10वें भाव। तो बुध देव का पूरा प्रभाव सूर्य देव के ऊपर रहेगा, क्योंकि बुध देव के नक्षत्र में ही सूर्य देव विराजमान है। दूसरे अच्छी स्थिति यहाँ यह बनी कि राहु देव अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। राहु देव का स्कोर सबसे अच्छा तीसरे भाव में होता है, क्योंकि तीसरे भाव से व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है और पंचुअल हो जाता है, समय के साथ किसी कार्य को करने में माहिर हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर धन दौलत की स्थिति को हम लोग समझें तो बहुत ही जबरदस्त धन योग यहाँ पर बनता है। डॉक्टर साहब को बस प्रयास करने की जरूरत है, करोड़ों रुपए सहज ही वह कमा सकते हैं। यह कुंडली डॉक्टर साहब की ऐसी बताती है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से आप सहज ही यह छोटा सा सूत्र अपने कुंडली के ऊपर लगा करके समझ सकते हैं कि जीवन में कितना धन दौलत कमाएंगे। जितना अच्छा यह संबंध बनेगा उतना अधिक धन दौलत कमाएंगे। जैसे अगर एक ही संबंध बनता है तो लखपति, 2 या 3 संबंध बनते हैं तो करोड़पति, और 3 या 3 से अधिक 4-5 संबंध बनते हैं तो व्यक्ति खरबपति हो जाता है। जिन भी महत्वपूर्ण लोगों की कुंडली आप देखेंगे, इस सूत्र के माध्यम से उनकी कुंडली को आप जांच सकते हैं कि वह कितने सफल हैं, या जो लोग सफल हैं
वह धन के मामले में कितना सफल है। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही फिर एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।